दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी में मेरा तेरा एतबार ना रहा। ये गाना अनिल देशमुख अंदर ही अंदर महाराष्ट्र के जेल में चक्की पीसते पीसते गाना गा रहे होंगे। यही गाना इन्हीं के लिए गा रहे होंगे। ये है सचिन वाजे, जो कि पूरे महाराष्ट्र जानती है, और जो चक्की पीस रहे हैं वो अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री टिंग टोंग। जनता ने इनको सेवा के लिए दिया था कि आप महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को सेवा करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि सेवा के लिए नहीं, हम मेवा खाने आए हैं। और इसीलिए इस तरह का गाना गाएंगे ये कि इनके साथ इन्हीं के दोस्ती ने इनको दगा दे दिया और बाकायदा इनको धोखा दिया है। इसीलिए इनका दिल टूट रहा है कि जिसको मैंने वर्दी दिया वही मुझे अब खाने को चक्कर में है। मतलब जब से वसूली कांड महाराष्ट्र में उजागर हुआ था, पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया था कि एक गृह मंत्री बाकायदा लिस्ट बना के बार से, रेस्टोरेंट से, ठेले वाले से, सब्जी वाले से पैसा वसूलता है। जब महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के कान तक पहुंची तो वो सन रह गए, दंग रह गए कि एक गृह मंत्री की ऐसी मानसिकता है तो सोचिए कि नीचे वालों की क्या मानसिकता होगी। लेकिन जब से ये 100 करोड़ का मामला सामने आया, उसके बाद मंत्री जी लगातार यही कह रहे थे कि हमने कभी पैसे उसे नहीं लिए, लेकिन सचिन वाजे ने कहा कि यही मंत्री जी हैं जिसने मुझे ट्यूशन दिया था, यही मंत्री है जो मुझे लगातार अपने घर पे बुला के ट्यूशन देता था कि कैसे पैसे वसूलने हैं, कैसे खजाने भरने हैं, कैसे पैसे लाने हैं, कहाँ कहाँ से पैसे उगाने हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब अनिल देशमुख के लिए बाकायदा प्रॉब्लम शुरू हो गई है और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने का प्लान कर लिया है। लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के लिए, प्लान के लिए उसके ठोस सबूत चाहिए। उसके लिए बाकायदा एक व्यक्ति की ज़रूरत था और उसमें सचिन वाजे ने हामी भर दिया है सीबीआई वाले को टीम के साथ कि मैं आपका मदद करूंगा, मैं इस मंत्री का पोल खोलूंगा कि ये पैसे कैसे वसूलता था, मैं सरकारी गवाह बनूंगा। ये सचिन वाजे तैयार हो गया है और बोल रहा है कि मैं सचिन वाजे बाकायदा मैं 100 करोड़ के उगाही का सबसे बड़ा सबूत हूँ और मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया हूँ। और जब से ही सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया, उसके बाद अनिल देशमुख के साथ साथ इनके पार्टी के नेताओं की सांसें फूल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है कि जिस आदमी को हमने वर्दी दिया, जिस आदमी को हमने ट्यूशन दिया, जिस आदमी को हमने पावर दी, आज वही हमें डंक मार रहा है। अब क्यों नहीं मारेगा डंक अनिल देशमुख जी? बात गले तक आ गई है। अब उसको कहीं ना कहीं सचिन वाजे को बचना है। आज जिसके ऊपर में आरोप लगा था वो कहीं बच नहीं सकता, जिसने आरोप लगाया है वही बचना चाहता है। इसीलिए सचिन वाजे सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है और बाकायदा कह दिया है कोर्ट के सामने कि मैं सरकारी गवाह बनूंगा। लेकिन जैसे ही सरकारी गवाह बनने के लिए बात शुरू हुई, उसके बाद अनिल देशमुख के वकील लगातार छाती पीटने लगे और कहे कि ऐसा मत कीजिए हुजूर, ये गलत हो रहा है। तो कोर्ट ने बड़ी फटकार बोलते हुए कहा कि हमने आपसे कभी कुछ पूछा है क्या? जब पूछें तभी कुछ कहना। ये तमाम बातें बतलानी होगी कि आखिरकार सचिन वाजे ने कोर्ट में क्या कहा। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर करके सचिन वाजे ने दावा किया कि हमने अपने गिरफ्तारी से पहले और बाद में भी सीबीआई को सहयोग किया है हुजूर। याद रखिए, मैंने जब ये चिट्ठी लिखी थी 100 करोड़ का उगाही के बारे में, ये तमाम चीज़ें कही थी, वहाँ से लेके अभी तक लगातार मैं सीबीआई को हेल्प कर रहा हूँ हुजूर, तो मुझे ज़्यादा डोज मत दीजिएगा। ये तमाम बातें कही है, जिसके बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC
के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना इकबालिया बयान दर्ज किया था और कहा था कि जज साहब मुझे रियायत दिया जाए क्योंकि मैं लगातार सीबीआई को सहयोग कर रहा हूँ 100 करोड़ वसूली मामले में, तो जनाब मेरे पे ध्यान रखा जाए। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सेक्शन 164 के तहत सचिन वाजे जो बयान दर्ज कराया था वो अनिल देशमुख के लिए काफ़ी बड़ा सबूत था। अब कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि हम आपको इसी शर्त पे माफ़ी दे रहे हैं कि आप केस के अप्रूवल बन गए हैं और पूरे मामले में लगातार खुलासा करेंगे। सचिन वाजे ने यह भी कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, हम हर डिटेल को बताएंगे सीबीआई कोर्ट में कि ये कितना बड़ा लुटेरा था, कैसे कैसे लूटता था, कैसे कैसे चक्र बनाता था, ये बाकायदा लिस्ट क्या देता था, ये हम सबकी जानकारी देंगे, लेकिन मुझे माफ़ कर दिया जाए। मतलब सचिन वाजे बचने के लिए तैयार हो गए हैं, सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं और कह दिया है कि मैं अनिल देशमुख के खिलाफ वो तमाम ठोस सबूत मैं देता रहूँगा। अब कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के बाद अनिल देशमुख की और भी परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर सचिन वाजे, अंदर ही अंदर अनिल देशमुख ये सोच रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को हमने वर्दी दी, इज्जत दिया, शोहरत दिया, वही आज हमें हमारे गले की फांस बन रहा है। आखिर क्यों नहीं बने? अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो कहीं ना कहीं सीबीआई को राहत मिलेगी और सीबीआई के केस और स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिस आदमी को इसने इस्तेमाल किया था लूटने के लिए वही अब इनका सरकारी गवाह बनेगा। और इसी को लेकर कोर्ट ने सचिन वाजे को छूट देके कहा है कि हम आपको माफ़ी दे रहे हैं इसीलिए कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब कोर्ट ने ये बातें कही उसके बाद अनिल देशमुख के जो वकील हैं उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा, विरोध किया तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये सीबीआई और आरोपी के बीच का मामला है, बीच में आप इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सीधे सीधे कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील को कह दिया। अब जाहिर सी बात है कि सीबीआई के जो हेडक्वार्टर, जो सीबीआई के जो चीफ हैं वो महाराष्ट्र के पहले डीजीपी हुआ करते थे और अब जब उनके पास एक केस जाएगा तो कहीं ना कहीं सीबीआई के चीफ जरूर अपने पावर का इस्तेमाल करके अनिल देशमुख को औकात दिखाएंगे, क्योंकि यही अनिल देशमुख हैं जो लगातार वैल्यू नहीं देते थे डीजीपी को, महाराष्ट्र के डीजीपी को। मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस्तेमाल करते थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इज्जत देते थे, लेकिन डीजीपी का कोई वैल्यू नहीं था। तभी तो महाराष्ट्र के डीजीपी मिस्टर ने बाकायदा कहा था कि मुझे महाराष्ट्र से मुझे ट्रांसफ़र किया जाए, किसी और डिपार्टमेंट भेजा जाए। अब वो फिलहाल सीबीआई के डायरेक्टर हैं और कहीं ना कहीं अब बताएंगे अनिल देशमुख को कि मेरा पावर क्या होता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद सीबीआई चार्जशीट जो दाखिल करेगी उसमें अनिल देशमुख की छाती कहीं ना कहीं फट रही होगी, क्योंकि जो केस बनाने वाले है सीबीआई उससे कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों तक जेल में रहेंगे। जो आरोप लगी है वसूली कांड का। लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि इस मामले को लेकर एनसीपी क्या बोलती है, लेकिन एनसीपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रही है, क्योंकि सचिन वाजे जैसे ही आदमी फिलहाल अभी सरकारी गवाह बन गया है। अब शिवसेना भी परेशान हो रही होगी कि जो आदमी को हमने इतना कुछ दिया अब वो हमारी सरकार को खाने में लगा हुआ है। क्योंकि सरकारी गवाह बनता है तो कहीं ना कहीं सवाल महाराष्ट्र सरकार पे भी उठेगा और साथ में पूर्व गृह मंत्री पे भी सवाल उठेगा, जो लगातार यही कहती रही है कि अनिल देशमुख पूरी तरह से निर्दोष हैं। लेकिन सचिन वाजे सरकारी गवाह बन के ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार में जो भी लगातार इसको बचा रहे थे वो तमाम लोग झूठे थे। ये सचिन वाजे का कहीं ना कहीं दूसरे तरह से कहना है। अब देखना होगा कि सीबीआई कैसे तैयारी करती है, कि फिलहाल अभी अनिल देशमुख की परेशानी बढ़ रही है और सचिन वाजे की परेशानी घट रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन नॉट 20।